सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। राकेश झुनझुनवाला ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि निफ्टी कैन टच 1 लाख लेवल इन 2030, यानी कि 2030 तक निफ्टी 1 लाख लेवल टच कर सकता है। आज का टॉपिक यही है, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे क्यों राकेश झुनझुनवाला को यह लगता है कि 2030 तक निफ्टी 1 लाख टच करेगा एंड इसके पीछे लॉजिक क्या है एंड वाकई में क्या ये पॉसिबल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। राकेश झुनझुनवाला जो इंडिया में बहुत ही बड़े एक इन्वेस्टर है, जिनकी बातों को स्टॉक मार्केट बहुत ही सीरियसली लेता है। अगर वो कह रहे हैं कि बाई 2030 उन्हें लगता है कि निफ्टी 1 लाख लेवल को टच कर सकता है, तो उसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। कुछ साल पहले 2014 में राकेश झुनझुनवाला ने निफ्टी का जब आउटलुक दिया था, तब उन्होंने कहा था कि बाई 2030 निफ्टी कैन टच 1.25 lakhs लेवल एंड आफ्टर 6 to 7 years उन्होंने अपने टारगेट को रिवाइज किया। ना उन्हें लगता है कि निफ्टी 2030 तक 1 लाख टच करेगा। मान लो 5-6 साल बाद यानी कि 2025 या फिर 2026 वो फिर से अपने टारगेट को रिवाइज करते हैं एंड उन्हें यह लगता है कि निफ्टी विल टच 75,000 बाय 2030। वो भी एक बहुत बड़ा लेवल माना जाएगा। 75,000 भी अगर होता है, यानी कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में निफ्टी 5 टाइम बढ़ेगा, 5 टाइम्स। अगर निफ्टी 5 टाइम्स बढ़ता है तो आप सोच सकते हो कि इन नेक्स्ट 10 ईयर्स में निफ्टी को जितने स्टॉक है उनसे आपको कितना ज्यादा मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है। दैट विल बी अ ब्लॉकबस्टर रिटर्न। राकेश झुनझुनवाला को लगता है द जीडीपी ग्रोथ विल बी डबल डिजिट एंड रियल जीडीपी विद इन्फ्लेशन को अगर हम ऐड करें तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। अगर इन फ्यूचर जीडीपी 15 से 17% ग्रो करता है एवरी ईयर, देन अगर हम बड़े कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ को देखें, वो भी 20 से 21% के हिसाब से ग्रोथ दिखाएगी, जो कि पॉसिबल है। नाउ निफ्टी का जो पी है वो है 40 एंड अगर हम निफ्टी का ईपीएस निकालें, यानी कि निफ्टी के सारे जो कंपनीज है उनका अगर हम वेटेड एवरेज कैलकुलेट करें तो ईपीएस जो निकलता है वो है 367। नाउ इस ईपीएस को 40 के पीई रेशियो के हिसाब से ग्रो करना होगा 21%, तो 2500 ईपीएस हो सकता है बाय 2030। अगर हम 2500 इस ईपीएस को 40 से मल्टीप्लाई करें, देन द वैल्यूएशन विल बी 1 लाख। दैट इज पॉसिबल। सो पैंडेमिक के टाइम से जिस तरह से मार्केट ने ग्रोथ दिखाया, अगर उसी रेट से मार्केट ग्रो करता है इन फ्यूचर तो ये लेवल पॉसिबल है। क्योंकि पैंडेमिक के बाद इतना जल्दी मार्केट 15,000 को भी टच करेगा ये भी किसी को नहीं लगा था, लेकिन रियलिटी में ये पॉसिबल हुआ बाय लॉट ऑफ एफआईआई इनफ्लोज। सो इन फ्यूचर भी ये पॉसिबल हो सकता है। अगर हम 40 पी के जगह निफ्टी को 25% डिस्काउंट के साथ भी कैलकुलेट करें, यानी कि इन द फ्यूचर निफ्टी का पी होगा 30 भी होता है एंड जीडीपी एंड अदर ग्रोथ रिमेन सेम, देन ऑल्सो अगर 30 से हम 2500 की ईपीएस को कैलकुलेट करें तो भी निफ्टी का वैल्यूएशन निकलता है 75,000 इन 2030, जो भी एक ब्लॉकबस्टर रिटर्न माना जाएगा। इसके पीछे और भी लॉजिक है। इंडिया का जो टोटल सेविंग्स है, यानी लोग जो अमाउंट सेव करते हैं उसका टोटल वैल्यूएशन है $550 बिलियन, जिसका सिर्फ 5% ही इक्विटी मार्केट पे आता है। एंड जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट का रेट घट रहा है, इन फ्यूचर लोग ज्यादा रिटर्न के लिए इक्विटी की तरफ मूव करेंगे, या फिर वो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे या थ्रू म्यूचुअल फंड और ज्यादा एसआईपी करेंगे, जिससे इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा कैश इनफ्लो बढ़ेगा, जिससे इक्विटी मार्केट का वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है इन फ्यूचर। राकेश झुनझुनवाला को यह भी लगता है कि अगर इन फ्यूचर इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो गया, वो मार्केट के लिए बहुत ही डिजास्टर साबित हो सकता है एंड यही एक सिंगल रीजन है जो इस एक्सपेक्टेशंस को, यानी कि निफ्टी के 1 लाख टच करने के होप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। गवर्नमेंट का जो इन फ्यूचर डिसइन्वेस्टमेंट प्लानिंग है उसे भी राकेश झुनझुनवाला ने सपोर्ट किया है। रिसेंटली गवर्नमेंट एयर इंडिया बीपीसीएल को लेके बहुत ज्यादा बुलिश है फॉर देयर डिसइन्वेस्टमेंट एंड इन 2020 एलआईसी का भी डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है, जिससे भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा कैश आएगा। राकेश झुनझुनवाला को यह लगता है गवर्नमेंट इज नॉट फॉर बिजनेस, गवर्नमेंट का काम है गवर्निंग करना। तो अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट के थ्रू कंपनी का प्राइवेटलाइजेशन कर रहा है, उसमें कोई बुरा बात नहीं है, क्योंकि प्राइवेटलाइजेशन के थ्रू और ज्यादा एफआईआई फ्लोज बढ़ेगा, फॉरेन से और ज्यादा कैपिटल इनफ्लोज होगा एंड कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा, जो भी इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा। बैड बैंक के बारे में उन्होंने ये कहा है कि बैड बैंक एक बहुत ही अच्छा एंड राइट मूवमेंट है फॉर बैंक्स, जिससे इन फ्यूचर उनके एनपीए बहुत ज्यादा घटेंगे एंड वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। सो अगर हम बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखें, सो बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी को लेके
उनका जो ओपिनियन है वो कम्प्लीटली नेगेटिव है। वो चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन पूरी तरह से बैन हो जाए इन इंडिया, एंड अगर बिटकॉइन इन फ्यूचर $5 भी गिरता है तब भी वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर वो बहुत ज्यादा बुलिश है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ्यूचर के बारे में वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है एंड ही इज अ प्राउड शेयर होल्डर ऑफ टाटा मोटर्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो स्टोरी है वो टाटा मोटर्स के साथ वो प्ले करना चाहते हैं। हमने पहले ही कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर टाटा सन्स जो है वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम बना रहा है, जिसमें टाटा मोटर्स कार मैन्युफैक्चर करेगा, टाटा केमिकल्स जो है वो बैटरी मैन्युफैक्चर करेगा एंड टाटा पावर जो है वो चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। बट राकेश झुनझुनवाला का जो मेन प्लेयर है वो है टाटा मोटर्स एंड इन द लास्ट ईयर टाटा मोटर्स ने लो 70 से लेके हाई 300 प्लस ऑलरेडी टच किया है एंड इन अपकमिंग फ्यूचर ये 500 की तरफ भी जा सकता है, ऐसा सभी मानते हैं। अगर 75,000 में निफ्टी टच करता है बाई 2030, वो भी एक बहुत ही बड़ा रिटर्न माना जाएगा। अगर हम CAGR ग्रोथ को कैलकुलेट करें देन एवरी 5 इयर्स द वैल्यूएशन विल बिकम डबल, यानी कि अगर आप जो भी इन्वेस्ट करते हो वो एवरी 5 इयर्स में डबल हो जाएगा। अगर इंडेक्स इस रेट से बढ़ता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो जो भी कंपनी से इंडेक्स का पार्ट है वो तो इससे भी ज्यादा ग्रोथ आपको दिखाएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट राकेश झुनझुनवाला स्टोरी। क्यों राकेश झुनझुनवाला ने ऐसा कहा कि निफ्टी 1 लाख टच कर सकता है, उसको हमने जस्टिफाई किया। एंड सो बीइंग अ इन्वेस्टर सभी चाहते हैं कि निफ्टी बहुत तेजी से बढ़े एंड बहुत ज्यादा रिटर्न दे। एंड राकेश झुनझुनवाला ने जिस फैक्ट्स के बारे में बताया उन्हें हम कंप्लीटली अनरियलिस्टिक तो नहीं कह सकते। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।